हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और हम आज नए चैप्टर के साथ में हैं और चैप्टर है नाइन्थ क्लास का। और चैप्टर नंबर अपने हिसाब कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 है और ट्राइंगल। और हम उसके एमसीक्यूज की बातें करेंगे। इससे पहले हम जो चैप्टर्स की बात कर चुके, इससे पहले अपने पास में हुआ था लाइन्स एंड एंगल हुआ था, उसकी बात की थी। और अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं नियर बाय 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को आप लोग पोज करते हुए क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से और उसके बाद में समझना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज लेके बने कहाँ पे? ट्राइंगल की बात है कर रहे हैं। ट्राइंगल जो क्वेश्चन बनेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे, उनके साथ में हमें लेने पड़ेंगे, तो उसका भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं इसी सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC, मेजर ऑफ एंगल BAC इज। देखिए ट्राइंगल गिवन आपके सामने AB और C। ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद में ट्राई कीजिए एंगल BAC फाइंड करने की। कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। एंगल पूछा है BAC, मतलब ये A पे जो एंगल है वो आपसे पूछा गया। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। BABC और ट्राइंगल को देखा जाए तो AB इसमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, BC गिवन है 5 सेंटीमीटर और AC गिवन है 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल में अगर इफ टू साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल देन यू कैन सी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए ये वाली साइड BC है और ये वाली साइड आपके सामने AC है। एक ट्राइंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल हैं, मतलब क्या हो गया जी? AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे? BC आ रहा है। दोनों साइड इक्वल है तो आप यहां से बोल सकते हो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B है। और BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A है। इनकी वैल्यूज को इक्वल पुट कर दीजिए। तो एंगल B कितना गिवन है? देखिए यहाँ पे एंगल B की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री और एंगल A की वैल्यू गिवन है 2x + 20 डिग्री। इसको यहां से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कांस्टेंट को एक साइड में लेना पड़ेगा तो माइनस में यहाँ 20 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x। आगे इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो 50 - 20 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू 2x। और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों 30/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाए कितने टाइम? 15 टाइम। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी मिल गई है जी? 15 डिग्री आपको मिल गई। लेकिन आपको पूछा क्या गया था? x नहीं पूछा था, आपको B, A और C मतलब ये वाला एंगल पूछा था। तो वैल्यू किसकी बतानी है? यहां से देखिए, यहां से हम देखें तो वैल्यू बतानी है 2x + 20। 2 × x, x की वैल्यू आपके सामने 15 है प्लस में ये 20 डिग्री। तो इसको यहां से सोल्व कीजिए। 15 2 आपके सामने 30 है प्लस ये 20। तो इस तरीके से 30 + 20 कितना आ गया जी? 50 डिग्री आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर आपके सामने? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है। कौन सी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है उसके बाद में हमें आगे सोल्व करना है। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम आपके सामने ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम सामने गिवन है और क्या बोला गया? देखिए AE पैरेलल है DC के। AE लाइन कौन सी हो गई? ये वाली जो लाइन है AE पैरेलल बोल रखा है DC के, इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है। और AB और AC आपस में इक्वल है। ये AB हो गई, ये AC हो गई, ये आपस में इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AB और D, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ABC ट्राइंगल के लिए ये वाला, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये दोनों लाइनें आपको गिवन है। ये जो लाइन है AE और BC आपस में पैरेलल दे रखी है और ये एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए, यहां से ध्यान देना, पहली बात तो ये दोनों एंगल जो होंगे, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी कितना रहेगा जी? x ही रहेगा। यहाँ पे ये भी क्या रहेगा? x। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, देखिए तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर x है और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो मतलब ये कौन से एंगल हो गए? सेम पोजीशन पे एंगल है और सेम पोजीशन पे जो एंगल आते हैं वो आपस में होते हैं इक्वल।
तो ये भी ऊपर वाली साइड में और ये भी ऊपर वाली साइड में, तो ये एंगल कौन सा हो गया, करॉस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मतलब यहां से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, 50 डिग्री बोल सकते हैं। कौन से एंगल हो गए यहां से, करॉस्पॉन्डिंग, ये एंगल हो गए आपके सामने करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइंस आपको क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। अब ये आपके पास में 50, तो ये भी कितना हो गया 50, x की वैल्यू 50 अगर आ गई तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखिए एंगल बोला गया था आपको ए बी और डी, तो एंगल ए बी और डी प्लस x की वैल्यू कितनी है 50, ये दोनों कौन से लीनियर पेयर हो जाएगा, और इन दोनों का सम कितना होता है जी 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो सोल्व कर दीजिए यहां से, इसको लेंगे एंगल ए बी और डी, ए बी और डी है, इसकी अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री हो गया माइनस यहाँ पे 50 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है जी, और थर्ड में भी एक डायग्राम दे रखा है। देखिए क्या क्या गिवन है इसके अंदर, फिगर में ए बी परपेंडिकुलर ए, देखिए ए बी तो कौन सा हो गया, ये ए बी और ए 90 डिग्री यहां भी गिवन है, और बी सी और ए बी भी आपस में परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। आगे चलिए सी ई और डी ई, ये देखिए सी ई और ये डी आपस में इक्वल है। एक ट्राइंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं एक्स बोल दूं तो ये वाला एंगल भी बच्चे यहां से एक्स हो जाएगा। थ्योरम आती है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इस तरीके से ये दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल। दूसरा बोल रखा है ए ई और डी 120, ये यहां भी डायग्राम में भी शो कर रखा है, और पूछा क्या गया ई सी और डी आपसे पूछा गया। अब देखिए ई सी डी है कहां पे, ई सी और डी मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है जी, ओवरऑल आपको एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए बड़ी आसानी से निकल सकती है एक्स की वैल्यू। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी, ये देखिए आप, तो ये 120 वाला एंगल जब ये 90 है ये भी 90 है तो 180 हो गया, तो ये दोनों लाइनें बच्चे पैरेलल हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे यहां से ए और बी सी या बी डी बोलते हैं, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये वाला एंगल यहाँ पे 120 गिवन है, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और उनको बोलते हैं कौन सा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप बोल सकते हो ये x आ गया प्लस में 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी की अगर यहां से बात की जाए तो कौन से हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे, और इनका सम ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री। तो आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री है माइनस ये 120 डिग्री है। x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें यहां से तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा जी। और आपको पूछा क्या गया था यहाँ पे ECD पूछा था, ECOD क्या बोल सकते हैं, x ही बोल सकते हैं आप, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है जी, क्या बोला गया रीड कीजिए। इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, एंगल सी एंड एंगल ए बोथ आर इक्वल। तो देखिए डायग्राम बना लीजिए जिससे आसानी हो जाए क्वेश्चन को करने के अंदर। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया है यहां से ए बी और सी, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। अब बोला गया है सी और ए आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। जब ए और सी आपस में इक्वल है तो आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इक्वल एंगल की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। अब बोला गया BC4, तो ये यहां से आपको कितना गिवन है 4 गिवन है। AC कितना है जी 5 है, ये आपके सामने 5 है। अब देखिए ये साइड अगर 4 है तो ये भी बच्चे कितनी होगी जी 4 हो जाएगी, दोनों सेम है यहाँ पे। देन फाइंड लेंथ ऑफ AB की लेंथ आपको फाइंड करनी है, ये तो आसानी से निकल गई। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है AB आपको फाइंड करना था, और AB इक्वल टू कितना हो गया जी 4 सेंटीमीटर। कैसे हुआ ये चीज हमने यहां से देख ली,
क्योंकि ए बी और बी सी आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इक्वल क्यों होगी, ये यहां से हो गई अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों यहां से हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जी 5। रीड कीजिए और सोल्व कीजिए, देखिए फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्या बोल रखा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए BC, मतलब डायग्राम में भी शो कर रखा है D जो है मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो BD और CD आपस में इक्वल हो गई। आगे क्या बोला गया, A B और D आपको 50 डिग्री दे रखा है, ये आपके सामने 50 है जी। AD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू CD, ऑल थ्री लाइंस आर इक्वल, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AC और D। AC और D कौन सा पूछा है जी, ये आपसे पूछा गया, ये वाला एंगल आपसे यहां पे पूछा गया। तो देखिए ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, पहले ट्राइंगल ABOD, डायग्राम को अच्छे से समझिए, डायग्राम से क्वेश्चन होने वाला है। तो डायग्राम दे रखा है, इसमें ट्राइंगल AB और D, ये 50 डिग्री है, तो यहां से ये भी कितना आएगा जी, 50 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद में चलिए आपके सामने और क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। अब ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चे ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके सामने 100, तो ये आने वाला है जी 80 डिग्री। कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहां से हम बात करें 80 डिग्री प्लस इसको मैं अगर एंगल 1 बोल दूं, यहां पे एंगल 1 बोल देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रॉपर्टी क्या लगेगी यहां पे, लीनियर पेयर एंगल्स, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें यहां से, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो यहां से बच्चे इसको सोल्व कर दो, एंगल 1 आपको कितना मिलेगा, 180 माइनस 80 कितना आ गया जी, 100 डिग्री, ये आ गया 100 डिग्री। अब ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल है, ये आपके सामने एंगल 1 कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होने वाला है जी, ये भी होगा। इसको मैं अगर x ले लेता हूं, तो ये भी बच्चे कितना होगा, यहाँ पे x होगा। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो आप, किसमें, इन ट्राइंगल AC और D। इसमें देखिए एंगल 1 कितना आ गया था, 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सोल्व करते हैं यहाँ पे, ये 100 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180। इसको आगे सोल्व कर दीजिए, यहां से ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 2x आएगा अपने पास में, 180 माइनस 100 कितना, 80 डिग्री, और ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, देखो कितने टाइम, 40 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, यहां से x इक्वल टू आपके सामने आ गया 40 डिग्री। अब पूछा क्या था, देखो एंगल AC और D, बिल्कुल x की वैल्यू पूछी थी, तो यहां से बोल सकते हैं एंगल AC और D, ये कितना हो गया जी, 40 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जी 6। देखिए क्या क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर of length 5 cm 1.5 cm, the length of the third side of a triangle cannot be, मतलब क्या पूछा है, पॉसिबल नहीं है वो पूछा है। तो ये कोई ट्राइंगल मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया जी, ये अपने सामने एक ट्राइंगल हो गया, इसको बोल सकते हैं A, ये B हो गया और ये C। कोई भी दो साइड आपको दे रखी, सपोज ये 5 है और ये 1.5 है, पूछा कौन सी साइड पॉसिबल नहीं है। देखिए इसके लिए आपको नेसेसरी कंडीशन करवा रखी है मैंने क्लास में। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ एनी टू साइड A प्लस B ग्रेटर होगा कौन से, थर्ड साइड से, और इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ टू साइड A माइनस B लेस देन होना चाहिए थर्ड साइड से। ऐसी प्रॉपर्टीज हर कोई भी दो पेयर तीनों बना लीजिए आपके पास में, सभी के अंदर अप्लाई होगी। ये आपके सामने नेसेसरी कंडीशन होती है। ये क्या थी, नेसेसरी कंडीशन है, किस क्या बनने के लिए, ट्राइंगल के बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। अब यहां से देखिए आप थर्ड वाली जो साइड आएगी आपके सामने, ऑप्शन को लेके चले यहां से 3.6 की अगर बात करें, 3.6 और 1.5 की बात करें, तो ये नियर बाय कितना हो रहा है,
ये बन रहा है 4 5.1 बन रहा है, मतलब ये तो दो का सम क्या था तो बड़ा आ रहा है यहां से, तो ये तो पॉसिबल है जी। ये इससे बड़ा ये भी पॉसिबल है, 3.8 ये इससे बड़ा ये पॉसिबल है। 3.4 को चेक कर लो आप एक बार, देखिए 3.4 प्लस 1.5 इनका सम करें तो 5 और 4 कितना 0.9 आ गया, और ये 4.9। अब देखो दो साइड का सम क्या 4.9 आ रहा है। अब ये होना तो क्या चाहिए 4.9 बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। किससे, थर्ड वाली साइड कौन सी है यहाँ पे 5 है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि देखो यहाँ पे 4.9 इससे क्या छोटा है, तो मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया डी ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आंसर की बात करें तो आंसर के हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए नेसेसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए 7 में क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल की बात कर रहा है। ये लीजिए यहां से एक ट्राइंगल बना दो, ये अपने सामने एक ट्राइंगल है, ये बोल दो पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। क्या बोल रखा है, एंगल आर ग्रेटर है, एंगल आर क्या है जी ग्रेटर है क्यू से, ये आपको गिवन है। एंगल आर ग्रेटर गिवन है किससे, एंगल क्यू से। देखिए प्रॉपर्टी होती है एक, आपके सामने एक थ्योरम भी थी इसके अंदर कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होगी ग्रेटर। अब आर के सामने साइड कौन सी आ रही है बताओ, यहाँ पे पी कौन सी आ रही है, पी क्यू आ रही है, तो ये पी क्यू हो गया, ग्रेटर तो ग्रेटर। क्यू के सामने कौन सी आ रही है, पी आर आ रही है। अब ये आपके सामने क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम होती है, उसको पता होना चाहिए। देखो पी क्यू ग्रेटर पी आर कहां पे आ रहा है, पी क्यू ग्रेटर कौन सा, पी आर, पी क्यू ग्रेटर पी आर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है जी, बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है जी। इसी में अगर बात करें, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, देखिए दो ट्राइंगल की बात यहां से कर रहा है, तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे रफ फिगर है, कैसे भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ट्राइंगल बोल दिया ए बी और ये सी। दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। यहां से कौन सा हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये बस से आर हो गया। देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल सी और पी आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल सी और ये वाला एंगल पी आपस में क्या है जी इक्वल है। बी और क्यू भी आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल क्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल। देन टू ट्राइंगल्स आर। अब कुछ ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको बताना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, एक एंगल कौन सा दे रखा आपको, एंगल जो सी दे रखा था, एंगल सी और पी आपस में इक्वल है, ये यहाँ पे गिवन है। और एक एंगल बी और क्यू, बी और क्यू आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो दो, ये जो साइड है, एक ट्राइंगल में दो साइड आपस में इक्वल, मतलब ये एंगल इसके क्या हो गया इक्वल हो गया, ये एंगल इसके क्या हो गया जी इक्वल हो गए यहाँ पे। मतलब ये एंगल अगर 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों अगर एंगल इक्वल होंगे तो यहां से इनके अपोजिट जो साइड्स हो जाएंगी आपके सामने, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो देखिए दो साइड इसकी भी इक्वल और दो साइड इसकी भी इक्वल है, तो ये कौन सा हो गया, टू साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो क्या बोल रखा है यहाँ पे, आइसोसेलेस में कौन सा दो में दे रखा है। अब इसमें देखो कॉन्ग्रेंट होगा क्या, कोई रूल अप्लाई हो रहा है क्या, देखो यहाँ से कोई रूल की अगर बात करें, दो साइड है, बीच का एंगल यहाँ पे नहीं आ रहा, दो एंगल है यहाँ से, देखो कॉन्ग्रेंट का कोई रूल अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आइसोसेलेस बट नॉट ए कॉन्ग्रेंट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है 9 है जी। 9th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, और 9th वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको रीड कीजिए और ट्राई कीजिए देखिए क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी। इसमें क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, वही एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ से। तो ट्राइंगल बना दीजिए, ये अपने सामने एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल हो गया ए, यहाँ से ये बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। देखिए ए बी और बी सी इक्वल, ये लो जी, ये ए बी हो गया, ये हो गया बी सी, ये दोनों साइड आपस में क्या आ रही है इक्वल। एंगल बी 70, ये लो यहाँ से ये कितना डिग्री आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है, बी यहाँ पे आ गया 70 डिग्री। अब पूछा क्या, एंगल ए पूछा है,
तो देखिए दो साइड अगर इक्वल है तो आपस में ये वाले एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए यहाँ पे, एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा जी 180 डिग्री। तो सोल्व करेंगे यहाँ से आगे, तो ये बनेगा 2x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है देखो, 2x इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में कितना 70, और आगे देखा जाए 2x इक्वल टू कितना आ रहा है 100 कितना आ जाएगा 10। तो आगे हम बात कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110/2। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो आप, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। x इक्वल टू कितना आ रहा है जी 55 डिग्री आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको तो पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया। इज नॉट पूछा, कौन सा नहीं है, न होने के बारे में पूछा गया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जो क्राइटेरिया होते हैं वो सारे आपको पता हो, तब जाके वो चीज यहां से हो पाएगी। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं टोटल, उनकी अगर बात करें टोटल 5 क्राइटेरिया है आपके सामने। और बात करें तो नंबर 1 पे क्या आ जाता है, ऐसे आ जाता है। नंबर 2 पे एंगल साइड और एंगल आ जाता है, और यहाँ से इसमें एंगल और साइड आ जाता है। उसके बाद में RHS आ जाता है, और उसके बाद में क्या आ जाता है, ट्रिपल एस आ जाता है। इस तरीके से टोटल कितने रूल है जी आपके पास में, 5 रूल्स है। इनमें देख लो कौन सा एस होता है, ASA होता है, SSS भी होता है, SSA नहीं होता है बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया जी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। इफ AB इक्वल्स टू QR एंड BC इक्वल्स टू PR, मतलब क्या दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देख लो आराम से, दो ट्रायंगल बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम बनाते क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। A B और C बना दिया, और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां से ले लिया जी PQ और R। ये मैंने बोल दिया PQ और ये पॉइंट है R। अब देख लीजिए AB और QR, ये वाली साइड और QR ये वाली साइड आपस में इक्वल। BC और PR, ये BC और ये PR आपस में इक्वल। और CA और PQ, ये CA हो जाएगी और ये PQ आपस में इक्वल। अब देखिए रूल की बात करें, ट्रायंगल की अगर बात करें ABC की देखा जाए, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो ट्रायंगल देखो AB और मैं C लिखूंगा यहां से, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल, देखो ABC लिखा मतलब 2 लाइन 1 लाइन और 3 लाइन। ऐसे ही यहां भी चलो 2 लाइन 1 लाइन 3 लाइन, मतलब QRP आएगा, QR और P। ये तो हो गया कौन से रूल से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया। अब जरूरी नहीं है आपके सामने ये गिवन हो ऑप्शन के अंदर, अब इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए आप। देखो ABC और तो PQR दे रखा, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर PQR, देखो यहां से PQR लोगे तो यहां से क्या आएगा, CA और B आएगा, ऐसा नहीं दे रखा। दूसरा BAC, देखो BAC बोल रखा है तो क्या आएगा, BAC में आएगा RQP, RQ और P, ये भी नहीं दे रखा। थर्ड है CBA सबको उल्टा कर रहा है, तो यहां से बोल PRQ, ये लॉजिक, ये ऑप्शन हो गया आपके सामने। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है जी 12 है। इसमें ट्रायंगल ABC बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आ गया अपने सामने। ये मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया जी, ये ट्रायंगल हो गया AB और ये पॉइंट है C। तो क्या बोल रखा है, BC और AB, ये आ गया BC और ये हो गया AB आपस में इक्वल है। एंगल B आपको कितना गिवन है, 80 गिवन है। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, देखो ये 80 है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और 80 होगा तो कितना होना पड़ेगा, इसको 50 होगा, ये भी क्या होगा 50 होगा, तभी क्या बनेगा 180। तो आंसर तो क्या हो गया जिसका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। क्या पूछा गया है, आर द गिवन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या। देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखो साइड इक्वल होनी चाहिए और एंगल की बात करनी चाहिए। यहाँ क्या बोल रखा है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ भी ये 3 है, ठीक है। अब ये कितना, दोनों आपस में इक्वल है। अब आपस में इक्वल को मतलब कितना ही हो सकता है, मैंने बोल दिया ये 4 है, ये 4 है। अब एक साइड तो इक्वल है लेकिन बाकी साइड का कोई रिलेशन है नहीं है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कांट सी मतलब आर द गिवन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, नो कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
इसके बारे में नहीं कह सकते। तो इसके बारे में क्या, जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अभी कह नहीं सकते, होगा नहीं होगा और कांट से, तो यहां से क्लियरली बोल सकते हैं दोनों साइड इक्वल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है जी। क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन देन एंगल BAD। BA और D मतलब पूछा क्या पहले, तो ये पूछा है जी। और ट्रायंगल में मीडियन क्या होती है, व्हाट इज मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जिस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ होगी उसके अपोजिट साइड के ऊपर मिड पॉइंट के ऊपर मिलेगी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। दूसरी बात, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए। मीडियन जो होगी अपोजिट साइड मिड पॉइंट पे मिलेगी और एंगल भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। कब, जब आइसोसेलियस या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब, अदरवाइज स्केलियन ट्रायंगल के अंदर 90 होना कोई जरूरी नहीं है। तो अब देखिए इसमें बात कर लें कि इसके अंदर ट्रायंगल AB और D, तो देख लीजिए यहां से इन ट्रायंगल AB और D क्या करेंगे, यहां से बाई एंगल समय प्रॉपर्टी की बात कर ले, तो देखिए 35 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, और आपको जो पूछा गया था उसको क्या बोल दो, x बोल दो, और इज इक्वल टू कितना आ गया जी 180। 90 और 35 कितना हो जाएगा 125 डिग्री, और प्लस में कितना आ गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे यहां से सोल्व करें तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, ये तो था 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो सोल्व कर दीजिए। यहां से 125 माइनस करेंगे तो कितना 55 आ जाएगा, ये 20 और 50 70 180 हो रहा है, x इक्वल टू कितना आ गया 55। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है जी, 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है वो पूछा है, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर, मतलब ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, उसमें दो साइड आपको दे रखी, थर्ड के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे पेयर दे रखा है, तो कंडीशन तो वही अप्लाई होने वाली है। देखिए इसमें चेक करना है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड लेस देन द थर्ड साइड, इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा। देखिए 4 और 6 की बात करें, सम करें तो 10 हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, ये भी सही है। डिफरेंस करेंगे 2 आएगा, इससे छोटा है, मतलब ये तो पॉसिबल है जी आपके पास में। फिर चलते हैं आगे, सेकंड की बात करें, 7 और 5 12 है, मतलब ये तो इससे बड़ा हो रहा है, डिफरेंस करेंगे इससे छोटा, ये भी हो जाएगा। सी की अगर बात करें, सी में बात करें तो 6 और 7 कितना हो गया 13, इससे बड़ा है, डिफरेंस करेंगे इससे छोटा, ये भी पॉसिबल है। और यहां से देखा जाए इन दोनों में देखें 3 और 2, देखो ये दोनों इन दोनों का सम करते हैं, क्या 2.2 प्लस यहां से 3.1, इनका सम करें तो बच्चे पॉइंट के बाद 2 + 1 3 आ जाएगा, और 3 और 2 कितना 5। अब ये देखो दो का सम किया तो 5.3, मतलब दो साइड a + b ग्रेटर होना चाहिए थर्ड वाली साइड से। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहां भी 5.3 आ रहा है, इक्वल टू यहां भी 5.3 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है आपके सामने, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अभी हम यूज करते आ रहे हैं जी, अभी हमने यूज इस प्रॉपर्टी का बहुत सारा यूज किया है। यहाँ पे देख लो ए बी एंड सी, क्या बोला गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर ये साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम है सीधी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। देखिए ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, ये लो जी, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। टू साइड्स अगर इक्वल होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। स्केलियन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। इसके एरिया का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, बहुत जगह पूछा जाता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²।
ए यहाँ पे साइड का काम करिए। दूसरी बात यहाँ से पूछी जाती है हाइट इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात करें तो √3/2 इंटू ए यहाँ पे साइड है और एच यहाँ पे हाइट है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने केवल और केवल बताए किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान में रखना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर बात करें, इसका अगर आपको एरिया पूछा जाए तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, यहां से एरिया की फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये बच्चे होता है यहां से b/4 और फिर आता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है, यहां से ये मल्टीप्लाई में पावर में नहीं है, b/4 रूट ऑफ यहां से 4a², ये 4a² माइनस b²। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लो, a और b यहाँ पे क्या है, a तो यहाँ पे क्या है जी आपके सामने a, b और c की मैं बात करूं तो ये तो सेम साइड है, वो तो a है, और डिफरेंट साइड है वो क्या है, b है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है जी, 18 है। क्या बोला गया है, एन एंगल इज मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो कुछ बोला गया था यहां से, मोर देन मतलब कितना, मान लीजिए 15 डिग्री मोर, ऐसा बोल दे 15 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से अगर बात करें तो लेट, यहां से अगर आप कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, लेट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट आप x ले लो, तो देन नंबर कितना हो जाएगा, नंबर की अगर बात करें तो नंबर आपके सामने x से प्लस है 15 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए आपके सामने, x से प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 होता है। तो बच्चे यहां से 2x इज इक्वल टू मैं निकालूं तो 90 माइनस कितना आ जाएगा 15, तो 2x इज इक्वल टू 90 में से 15 कर दीजिए यहां से माइनस, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 75 डिग्री, और x कितना आ जाएगा 75/2, और कितना हो जाएगा ये 37.5 हो जाएगा क्या यहाँ पे। लेकिन ये जो नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ये कुछ नंबर और था यहाँ पे, एग्जैक्ट क्या था ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन 15 डिग्री के हिसाब से हमने आंसर किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन में अगर लगाना चाहिए यहाँ से तो डी ऑप्शन को बना दीजिए 37.5। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो यहां से ये हो गया ए, बी और सी। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ये पॉइंट डी बोल दो। देखो ईच इंटीरियर एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। अब ईच एक्सटीरियर आपको यहां से पूछा गया, तो देखिए ये कितना 60 है, एक लाइन के ऊपर 180 बनता है, तो कितना आ जाएगा बच्चे 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन की जो हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या दे रखा है, देखिए इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 45, बी 70, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए यहां से ट्राइंगल अगर कंसीडर किया जाए यहां से, तो ये अपने पास में एक ट्राइंगल है और इसको बोल दिया हमने ए, यहां से बी और ये ट्राइंगल सी। एंगल ए कितना दे रखा है जी यहाँ पे 45 डिग्री गिवन है, एंगल बी कितना दे रखा है 70 डिग्री गिवन। अब एंगल सम्स इसको निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, देखो 45 और 70, तो कितना 70 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये हो गया 115 डिग्री। 70 और 45 हो गया 115, 180 में से इसको माइनस करो, 180 माइनस 115, तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा क्या, 2065। 70 और 80 बन रहा है, 165 की अगर बात करें 70 और 80 तो 65 डिग्री आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। अब आपको पूछा लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। तो देखो सबसे बड़ा एंगल 70 डिग्री है और 70 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी कौन सी आ रही है, AC आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया जी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन 20 कंप्लीट की। 20 MCQs हमने कहां पे, ट्राइंगल के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करवाई। आप क्वेश्चन वीडियो को एक बार देखिए और पॉज करके 1 बाय 1 को देखिए, और थोड़ा सा में कम आता है तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को। 2 बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, जो फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे जब भी आपको वीडियो डाला जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इसके बाद में जब किसी के पास में अगर इन्फॉर्मेशन है, जिसको जरूरत है वहां तक जरूर पहुंचाएं इस चीज को। तो
इस चीज को शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपको कोई डाउट है उस चीज के बारे में बताएं, या कोई सजेशन हो तो उसके बारे में आपको सजेशन के बारे में आप बताइए, जिससे आगे उस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए क्वेश्चन निकालिए और मेहनत कीजिए, एग्जाम आपकी सामने। थैंक यू एवरीवन।